आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग आगे। महाजरीन की 4 सीटें भी जीत लीं। एल 41 42 43 42 पर नून लीग कामयाब। एल 45 पर पीपी का उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कोयटा में एल 46 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 293 वोट लेकर कामयाब। एल 34 पर मुस्लिम लीग नून के आमिर 48 वोट लेकर पहले नंबर पर। रावलपिंडी में एल 43 वैली 4 में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग के मोहम्मद यासीन 1276 वोट लेकर कामयाब। एल 44 कश्मीर वैली 5 के तमाम 27 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग की कामयाबी पर खुशी का इजहार एक्स पर लिखा, कोई और नहीं बस शेर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी की गूंज। हल्का एल 43 वैली 4 में मोहम्मद यासीन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद भट्ट को शिकस्त दे दी। लीगी उम्मीदवार की फतह पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की जानिब से जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने भी नारे लगाए। दानियाल चौधरी ने कहा, कश्मीरियों ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों ने नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। धांधली करने वालों के एतराफ़ के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पहले मरहले में कार्रवाई होती तो एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपी धांधली ज़दा हलकों में री इलेक्शन मुतालबे का हक महफूज रखती है। आज बैलेट बॉक्स में जाली वोट भरने की तहरीरी शिकायत भेज चुके हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। बिलावल ने इल्ज़ाम आयद किया, लीगी शरपसंद अनासिर ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। एल 31 में पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया। मुस्लिम लीग नून गोली और लाठी के जोर पर वोट पर डाका मार रही है। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए थे। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, धांधली के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफ्द को धांधली के सबूत पेश किए। मुस्लिम लीग नून ने कहा, कमेटी बना देते हैं। नून लीग ने कहा कि आपके लोगों ने भी ठप्पे लगाए हैं। हमारा ख्याल था कि इससे इलेक्शन कमीशन मोहतात होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबर और धांधली से ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई के अहकामात दे। कमर जमान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया, हमें तवक्को थी इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। मुतनब्बे करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि एक पार्टी को इख्तिदार में लाने की कोशिश हो रही है। कई हलकों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुंच ही नहीं सका। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। आज 15 से ज़ायद दरखास्तें दायर कर दी हैं। अगर शिकायत का ज़ाला ना हुआ तो इलेक्शन के नताइज को कोई नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी सुबह से ही धांधली का शोर कर रही है। मीरपुर में रात को हारने लगे तो धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। सुबह से कहा जा रहा है कि कातलाना हमला हुआ, सिर्फ तकरार हुई जिसे पीपल्स पार्टी ने कातलाना हमला बना दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला ज़ाती तनाज़े की वजह से हुआ। मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं थे। बिलावल भुट्टो को उनके लोगों ने गलत मालूमात दी हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछते आपको वोट क्यों नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई। रोने, गरिबान पकड़ने, धमकियां देने और इल्ज़ामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। गोलियों पर सियासत ना करें, झूठे इल्ज़ामात लगाकर जमहूरी अमल को सबोताज ना करें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा कि इल्ज़ाम तराशी से पहले सिंध को देखें, कहीं अगले इलेक्शन में वहाँ रोना न पड़ जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा, रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। धांधली का रोने वाले फिर चीख चिल्लाते हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात नहीं किए गए। पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठने से रोका गया। बाज़ इलाकों में पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई।
सदर आज़ाद कश्मीर और LA 31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त इल्ज़ाम आयद किया। फायरिंग और मुसल्लह हमलों के वाक़यात में एक कारकुन जाँ बहक जबकि एडवोकेट सैयद मुमताज़ हुसैन नकवी ज़ख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि तमाम वाक़यात की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। MKM पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बहादराबाद में MPA एजाज़ उल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग की। कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, पथराव किया। 3 अफराद जख्मी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, बहादराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल से राहें जुदा करने का ऐलान करना था। सवात के इलाके कबल में थाने के मरकजी दरवाजे के बाहर खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 14 अफराद शहीद, 18 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के मरकजी गेट के करीब हुआ। इमारत के दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश हमला था। खुदकुश हमलावर का सर बरामद कर लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी। ताजिर मीर रजा अली के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नौजवान की लाश मिलने वाले मुकाम की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुलिस्तान जौहर के वीरान मुकाम पर 29 जुलाई को रात 3:36 पर मोटरसाइकिल रुकी। मुमकिना तौर पर रात गए आने वाली मोटरसाइकिल से नौजवान मीर रजा अली की लाश फेंकी गई। मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक लाश मिलने वाले मुकाम पर रुकी रही। तफ्तीशी ज़राए का दावा कहना है कि मीर रजा अली की लाश 29 जुलाई को अलसुबह मज़कूरा मुकाम पर फेंकी गई। इससे कबल एक फुटेज भी सामने आई थी जिसमें मीर रजा अली को दुकान के दराज से पिस्तौल निकालते देखा गया। उनकी जो वीडियोस आ रही है ना, वो सिंपली इसको सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे पास वो सारे एविडेंस हैं जो कि ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और ये ब्रूटल मर्डर है। डिजिटल करेंसी हो, X हो, Y हो, Z हो, मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसको वहाँ किसने बुलाया, क्या प्री प्लान था, कौन इसके फेस से इतना जेलस था, ये सब चीज़ें एजेंसी का काम है तलाश करना, पुलिस का काम है तलाश करना। बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। ताजिर मीर रजा अली को कत्ल किया गया। मकतूल के वालिदैन का कहना है कि वाक़या खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। नौजवान के कत्ल के खिलाफ बहादराबाद चौरंगी पर एहतजाज, कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए। नमूने के तौर पर PCB में कोई इनकलाब लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शायकीन क्रिकेट PCB की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड में तो मुकम्मल इख्तियार आपके पास है। कोई वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट रुकावट नहीं, ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान और खित्ते के दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। सऊदी वली अहद और अमेरिकन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमले के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया, कशीदगी में कमी लाएं, हमलों से गुरेज करें। रिपोर्ट में दावा किया गया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और पाकिस्तान भी अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि कशीदगी कम की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराक़ची के सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी राब्ते। अमरीका के साथ बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट बरकरार। योब, मूसाखेल, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद में भी बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।